अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। लाहौर डूब गया, कई शहर पानी पानी। बिजली का झटका, शहबाज अदालत में। आज यौम सियाह और शहीद को सलाम। चंद घंटे की बारिश के बाद पंजाब ज़ेर-ए-आब। 5 घंटे में 213 मिलीमीटर बारिश ने हुकूमत की कारकर्दगी भी धो डाली। गरजते बादल ऐसे जमकर बरसे कि कई इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। सराय आलमगीर, जनावाला, फालिया, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर, फिरोजवाला, शकरगर में बिफरा बरसाती पानी नालों से उमड़ आया, घरों में दाखिल हो गया। दरियाए नीलम और जहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई। पहली बूंद के साथ सूबे भर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद में भी तेज बारिश से मामूलाते जिंदगी ठप हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, जल थल एक हो गया। लाहौर पानी में डूब गया, पूरा शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। घरों दुकानों में पानी दाखिल, सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा, गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गईं। शहर में कर्फ्यू का समा, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के साथ ही मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर तारीकी में डूब गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 213 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन में 186 और कुर्तबा चौक में 193 मिलीमीटर पानी बरसा। सराय आलमगीर, जनावाला, फालिया, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर में भी बादल बरसे। गुजरावाला में बारिश का पानी सड़कों पर जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फिरोजवाला में मूसलाधार बारिश, शक्करगढ़ और एतराफ में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। और लाहौर की सूरत हाल आपने देखी है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जाफर बिन यार से जानेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल क्या है। जी जाफर। में जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। और ये सुबह सवेरे बारिश हुई और मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त भी शदीद जो है तेज़ बारिश हो रही है, साथ ठंडी हवा चल रही है। मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन लाहौर की जो सड़कें हैं वो पानी से इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुकी हैं। जगह जगह पे पानी खड़ा है। वासा की ज़िली इंतज़ामिया की टीमें कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से अभी ताहाल पानी निकाला नहीं जा सकता। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। और ये पहले ही पेशन गोई कर दी गई थी कि जो है पंजाब में बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से गुज़श्ता जो रात और आज सुबह जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ वो अभी तक जारी है। बाज़ इलाकों में तो हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन बाज़ इलाकों में तेज़ जो है बारिश हो रही है। अभी भी इस वक्त जो है जो टाउन का इलाका है, मॉडल टाउन का इलाका है, उसके अलावा जे रोड के बाज़ इलाके हैं, इकबाल टाउन है, वहाँ पे जो है बारिश तेज़ हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि इससे मौसम की जो गर्मी की शिद्दत थी इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। शाह जमाल में सूरत हाल क्या है? तजम्मुल बुखारी वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में मानसून बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। अलल सुबह शुरू होने वाली जो बारिश है वो ताहाल जारी है। कभी बारिश जो है वो तेज़ हो जाती है तो कभी हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन बग़ैर वक्फे से सुबह 4 बजे से जो बारिश का आगाज़ हुआ था वो ताहाल जारी है। शदीद बारिश होने के बायस जो है वो लाहौर शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में वासा और LWMC की जानिब से जो पानी निकालने का जो सिलसिला है उसकी कार्रवाइयों का आगाज़ नहीं किया गया। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से वासा और LWMC समेत जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें पानी की निकासी को फिलफौर यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं लाहौर शहर के वो ताहाल पानी में जो है वो डूबे हुए हैं। गली और जो चौक चौराहे हैं वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का जो सिलसिला है ये 8 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा, जबकि आज जो बारिश हो रही है सुबह से लेके अब तक अगर उस हवाले से बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश है वो लक्ष्मी चौक में जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि
उसके बाद जो है तदरीज दूसरे इलाके जो आते हैं। शहरियों को जो निशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया उसकी वजह से शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है आमदोरफ्त के लिए, और उनका यही कहना है कि वासा समेत जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो तजम्मुल, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। तजम्मुल हमें ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं, वासा के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इस बारे में सूरत हाल जानेंगे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में अल सुबह शुरू होने वाली बारिश जो है वो अभी भी थमी नहीं है। शहर के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जिस इलाके का जोहर का इलाका है यहाँ पर भी शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और बारिश जो है वो यहाँ पर 175 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है, और जो यहाँ के इलाके हैं जो गली मोहल्ले ऊंचे हैं वो तालाब का मंजर जो है पेश कर रहे हैं। पानी कई फुट जो है वो जमा हो चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन वासा इंतजामिया हमें कहीं भी जो है वो नहीं दिखाई दे रही है जो निकासी करते दिखाई दे रहे हो। जो शहर के नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब हैं। कई फुट जो पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है, और शहर की आम शराहें जो मेन शराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में नजर आ रहा है। शहरी जो है अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि गाड़ियों के अंदर भी जो है पानी घुस चला गया है, जो शहरी अपनी मदद आपके तहत दिक्के लगाकर गाड़ियां जो है वो साइड पर करने में मसरूफ अमल है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह शहर में बारिश। खुर्रम मलिक ने हमें आगाह किया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपका जो काम है वो अब तक शुरू नहीं हो सका है, शहरी परेशान है। नारोवाल का रुख करेंगे और फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। जी फारूक। बिल्कुल, शदीद गर्मी के बाद होने वाली बराने रहमत लोगों के लिए जहमत बन गई। बारिश होने की वजह से पूरे शहर में 2-2 फुट पानी खड़ा है। इस वक्त मैं पुराना कचहरी रोड पर मौजूद हूँ, जिसको चंद रोज़ पहले करोड़ों रुपए लगाकर इस रोड को बनाया गया है, लेकिन यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा है। यही सूरत हाल पूरे शहर की है। पुराना कचहरी रोड, जफरबाद रोड, और मैं यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये जो सरकारी इदारे हैं जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस है, महकमा ज़राअत का ऑफिस है, एजुकेशन ऑफिस है, वहाँ भी 2-2 फुट पानी खड़ा है, जो कि इंतज़ामिया की बल्दिया की नाअहली का सबूत है। लोगों का कहना है कि बराने रहमत की वजह से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, लेकिन ये हमारे लिए जहमत बन गई है, हमारे लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पानी खड़ा होने की वजह से बिजली बंद है, और पिछले 7 घंटे से नारोवाल के फीडर्स की बिजली बंद है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी हल्कों का कहना है कि यहाँ पर बल्दिया के लोग पानी निकालने के लिए मौजूद नहीं हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से अपील की है कि इंतज़ामिया के मुतल्लिक़ नोटिस लिया जाए और हमें इस जो है अपना वबा से या ये जो परेशानी है। नारोवाल साहब हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अगर पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ भी मानसून बारिशें हुई हैं जिससे तबाही हुई है, और ये बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, कई अफराद जाँ बहक भी हुए हैं, और अगर घरों की बात की जाए तो उन्हें भी जुज़वी और मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, आइए देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, हादसात से अमवात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। PDMA ने बारिश से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। आंधी में दरख्त गिरने से 2 अफराद शांगला में लुकमा जल बन गए। कर्क में खातून जिंदगी की बाजी हार गईं। कर्क में 5, जनूबी वजीरिस्तान 2 और शांगला में 1 बच्चा जख्मी हुआ। 7 घरों को जिज़वी जबकि 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। सूबे में मजीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 1122, PDMA और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। और अभी आपको अपडेट करें कि कराची में मानसून एंट्री देने को तैयार है। शहर में 7 से 10 जुलाई गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसून हवाएं मशरकी शुमाल मगरबी सिंध में दाखिल होंगी। 6 ta 10 जुलाई से थरपारकर, जामशोरो और दीगर इलाकों में बारिशों का आगाज होगा। 7 ta 9 जुलाई शिकारपुर, जैकाबाद और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश मुतवक्के है। 7 ta 10 जुलाई हैदराबाद, मटियारी, बदीन और ठट्टा और कराची में भी बारिशों का इम्कान है। और अब आपको खबर दें कि FIA ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने शहरी को बैरून नौकरी का झांसा देकर 20 लाख बटोरे। मुलजिम वारिस अली को शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पाकिस्तान से लीबिया और यूनान लोगों को भिजवाने में मुलव्वस रहा है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अभी आपको खबर दें कि हाजी रमजान गोडसफूरा के रिहायशी की बिजली मुनक़ता करने का केस है। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। बताएं एडजस्टमेंट वाले बिल कहां हैं? अदालत का के वकला से अदालत में जमा कराए गए स्टेटमेंट में तफसीलात मौजूद हैं। वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया, आपने सारिफ को भी तो बताना होगा। चीफ जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी की जानिब से इस्तफसार किया गया, सारिफ को कैसे पता चलेगा एडजस्टमेंट हो चुकी है? अदालत ने वकील पर बरहमी का इजहार किया, तफसीलात जमा कराएं वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत की जानिब से तंबीह की गई। अब आपको खबर दें कि मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिरा दी गई। सरकारी डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.90, जबकि कराची वालों के लिए ₹1.44 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे के लिए की इलेक्ट्रिक की दरखास्त मंजूर कर ली। नेपरा में समाअत के बाद की इलेक्ट्रिक को बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1 इजाफे की मंजूरी दे दी गई। की इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मई के महीने के लिए इजाफा मांगा था। फैसले से एक माह के लिए कराची के बिजली सार्फिन पर 2 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। 5 जुलाई पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क में लिसानी और फिरकावाराना तासुब की नर्सरीज खोलकर मुआशरे को तबाह कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा आइन शिकन टोले इख्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन लिया था। टोले ने वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुददारी को पामाल किया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बावकार और एटमी पाकिस्तान की तामीर की थी। पीपल्स पार्टी इस अज़्म पर साबित कदम है कि पाकिस्तान को आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार मुल्क बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।